अब बात करते हैं कुछ और काउंटर की। और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश हैं राजस्थान से, ग्वार पर इनका सवाल है। पूछिए सुरेश। हाँ सर। पूछिए। हाँ सर। जी आपको सुन पा रहा हूँ, पूछिए। हाँ सर मैं किसान आदमी हूँ। मेरे पास 2 साल की 500 क्विंटल गुआर रखा हुआ है घर पे, 500 बोरी। हाँ, तो मार्च अप्रैल तक क्या व्यू है, गुआर का भाव बढ़ेगा या ऐसे ही रहेगा? क्या व्यू है आपका रवि, मार्च अप्रैल तक? देखिए, आप ने इतने दिन से स्टोर करके रखा है तो पहले मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि अब दोबारा भाव आपको 7,000 या 8,000 वाले नहीं देखने को मिलेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप रेंज देखें जो मंडी में है, अगर 3300 और 3350 मैक्सिमम भाव आपको 3400 मिलता है तो मैं समझता हूँ आपको स्टॉक निकाल देना चाहिए। इतनी रैली आपको नहीं देखने को मिलेगी। आप जितने दिन तक स्टोर करके रखेंगे आपको नुकसान ही होगा, खर्चा लगेगा। बेटर होगा कि आप 3300 और 3350 का भाव जब भी आए अब से मार्च तक में एक बार जरूर निकाल दीजिए। ओके, ठीक है। चलिए अगले कॉलर हमारे साथ राजीव हैं दिल्ली से। पूछिए राजीव। नमस्कार राजीव, मैं राजीव मलिक बोल रहा था दिल्ली से। मेरा नेचुरल गैस पे सवाल था। जी पूछें। इस ट्रेडिंग सेशन में क्या है 200 के नीचे मिल जाएगा? 200 के नीचे क्या नेचुरल गैस का भाव जा सकता है? मिस्टर पंडित, क्या व्यू है आपका? अभी उसका भाव ऑलमोस्ट 225-26 के आजू बाजू चल रहा है, तो इस सेशन में तो होना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। बट कल जिस हिसाब से, क्योंकि नेचुरल गैस पूरा वेदर के, यूएस के वेदर के बेस पे चलता है, और कल जो इस हिसाब से न्यूज़ आई थी कि थोड़ा वेदर वार्मर हो गया है, इस वजह से नेचुरल गैस में हमने काफ़ी गिरावट देखी थी। ओवरऑल अभी भी थोड़ा सा और बेरिश लग रहा है नेचुरल गैस में। यहाँ से और इंट्राडे के लिए हम सेल रिकमेंड कर रहे हैं इस भाव से, और उसका स्टॉप लॉस रहेगा 230, और टारगेट लगभग इंट्राडे के लिए अगर हम बात करें तो 221 से 216 तक हो सकता है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि इस पर नज़र बनाकर, लेकिन पोजिशनली आपका व्यू क्या होगा नेचुरल गैस के ऊपर मिस्टर पंडित? पोजिशनली भी ऐसे देखोगे भाव तो 180-185 वाला लगभग 257-258 होके वापस आया, मेनली बिकॉज ऑफ दी एक्सट्रीम विंटर की वजह से काफ़ी बढ़ गया था। अब यहाँ से और नहीं लग रहा है, अनलेस कोई विंटर एकदम काफ़ी एक्सट्रीम बढ़ जाएगा तो यहाँ से और 25-30 रुपये 40 रुपये बढ़ सकता है, बट अभी फिलहाल नहीं लग रहा है। सो मीडियम टू लॉन्ग टर्म एक रेंज में 200 से 235 की रेंज में ही रहेगा। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब अगले कॉलर हमारे साथ अनिल हैं हरियाणा से। कॉटन पर इनका सवाल है। अनिल पूछिए। अनिल, आपको आवाज आ रही है? लगता है अनिल से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन कॉटन के ऊपर क्या व्यू है आपका रवि? देखिए, हाल फिलहाल में देखें तो आज करीब 1.5% तक की एक गिरावट देखने को मिली है, और अगर अभी देखें तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा और गिरावट देखने को मिल सकती है। आने वाले समय में 1% तक की और गिरावट देखने को मिलेगी। अभी बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है, तो मैं समझता हूँ एक बार यहाँ पर फिलहाल बाय करने से बचना चाहिए। सेल वायदा में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो सेल की रणनीति पर जाते हैं, तो कम से कम MCX का जो कॉटन 19,540 का चल रहा है, ये एक बार 19,200 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। तो 19,200 तक का लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकता है, इस पर भी आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ मोहित हैं आगरा से। इनका सवाल निखिल के ऊपर है। पूछिए मोहित। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर मेरा सवाल रवि जी से है। आज के दिन कोई 2 ट्रेड करना हो सर इंट्राडे में तो कौन से ट्रेड होंगे उसको मदद में? सवाल दोहराएंगे अपना? सर आज के दिन में 2 ट्रेड करनी हो किसी ने मेटल में तो क्या ट्रेड हो सकता है? हाँ, आज के लिए अगर ट्रेड करना हो तो किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए रवि? देखिए, फिलहाल अभी जो मोमेंटम है उसको देखते हुए शाम के सेशन में एक बार को वापस से तेजी की तरफ ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। अगर आप जैसे आप निकल में देखना चाहते हैं तो मुझे लगता है 680 और 82 का जो रेट, 83 का जो रेट चल रहा है यहाँ पर एक बार बाय करें। लोअर साइड पे स्टॉप लॉस 675 का लगाएं। अप साइड में वापस से 685 तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। साथ ही अगर आप सेफ बाय जाना चाहते हैं, दूसरा एक काउंटर है, आप एल्युमिनियम को यहाँ पर 114 रुपये 90 पैसे से 15 रुपये के बीच में बाय करके चलें। पोजिशनल बाय करिए 2 वीक के लिए, मुझे लगता है 117 रुपये 50 पैसे तक का रेट देखने को मिल सकता है। दोनों स्ट्रैटेजी आप अप्लाई कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो निकल कर लीजिए, पोजिशनली करना चाहते हैं तो एल्युमिनियम बाय कर लें। चलिए, और इस वक्त की बड़ी खबर, NCDEX को सेबी से कैस्टर वायदा शुरू करने की मंजूरी मिल चुकी है। सूत्रों के हवाले से हमें ये जानकारी मिल पा रही है, और जनवरी 2016 में डिफॉल्ट की आशंका से वायदा को
बंद किया गया था, कुछ ब्रोकर्स पर पाबंदी भी लगाई गई थी, लेकिन अब अभी भी खबर ये आ रही है कि एनसीडीएक्स को सेबी से कैस्टर सीड का वायदा कारोबार शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। सूत्रों के हवाले से हमें ये जानकारी मिल पा रही है। और आपको बता दें कि सबसे पहले जी बिजनेस ने आपको ये खबर दिखाई थी दिसंबर के आखिरी हफ्ते में कि जनवरी में वायदा कारोबार लॉन्च हो सकता है, और आज सुबह हमने आपको ये खबर दिखाई थी कि 1 से 2 दिन में सेबी की मंजूरी मिल सकती है और एनसीडीएक्स पर वायदा कारोबार कैस्टर सीड का शुरू हो सकता है। तो जी बिजनेस की खबर पर मुहर लगी है और अभी अभी हमें ये जानकारी मिल पा रही है कि सेबी ने एनसीडीएक्स को कैस्टर सीड का वायदा कारोबार शुरू करने की मंजूरी दे दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, वायदा प्लेटफॉर्म पर एक और कमोडिटी की एंट्री होने जा रही है, कैस्टर सीड, जो कि काफ़ी लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता था और जनवरी 2016 में डिफ़ॉल्ट की आशंका को देखते हुए इसको बंद किया गया था। लेकिन अब यहाँ पर चूँकि लगातार इंडस्ट्री ये डिमांड कर रही थी कि वायदा को शुरू किया जाना चाहिए, और अब अभी खबर आ रही है कि सेबी ने इसको लेकर के मंजूरी एक्सचेंज को दे दी है। रवि सिंह, क्या कमेंट होगा आपका? क्या आपको लगता है कि कैस्टर सीड चूँकि काफ़ी लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता था और अब अगर दोबारा रिलॉन्च यहाँ पर हो रहा है तो मार्केट के सेंटीमेंट पर, मार्केट के वॉल्यूम पर कितना बड़ा इम्पैक्ट आप देख पा रहे हैं? देखिए मृत्युंजय जी, ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, खास तौर से उन ट्रेडर, इन्वेस्टर और ख़ास तौर से हमारे किसान भाई बहनों के लिए जिनको कि कैस्टर का वायदा का फ़ायदा नहीं मिल पा रहा था। अब अगर आप देखें, अगर आपके पास फिजिकल है तो कम से कम आपको हेजिंग का एक वापस से ऑप्शन टूल मिलता है जिसे कि आप यूज़ कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल अगर आप देखें तो यहाँ पर कैस्टर का वायदा बंद हो जाने के बाद वॉल्यूम पे एक जो पैनिक क्रिएट हो गया था कि शायद और कमोडिटीज़ पे ऐसे एक्शंस हो सकते हैं, उनको काफ़ी हद तक सपोर्ट मिलेगा कि जो वायदा बाजार पहले से बंद है, जैसे चना है या फिर पेपर है, वो वायदा भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो ये एक पहली शुरुआत है और कैस्टर की डिमांड बहुत पहले से थी और ख़ास तौर से अगर आप इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये था कि उनको कोई हेजिंग टूल नहीं मिल रहा था। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा कदम है और आने वाले समय में आपको काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा। जिस समय ये वायदा ट्रेड हो रहा था उस समय सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाइड अगर देखें तो कैस्टर सीड नंबर 1 पे था, जिससे कि लोगों को जो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी मिलती है, आर्बिट्राज उसे कहते हैं कि अगर आपके पास फिजिकल में है तो आप वायदा बाजार में उसको हेज कर सकते हैं, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है, जो मार्जिन होता है, वो आपको मिलता था। वो सारे फायदे अब फिर से इन्वेस्टर और ट्रेडर को मिलेंगे। तो मैं समझता हूं कि एक अच्छा कदम है और जो पहले हो जाना चाहिए था और अभी जो लिया है वो बहुत अच्छा स्टेप है। तो रवि, क्या ऐसे में उम्मीद बढ़ रही है कि चना भी फिर से दोबारा रिलॉन्च हो पाएगा? देखिए मृत्युंजय जी, मैं काफ़ी पॉजिटिव सोचता हूँ, खासतौर से मार्केट को लेकर के। मैं समझता हूँ कि चना ही नहीं, साथ में पेपर या फिर जो और कमोडिटीज़ जैसे आलू भी बंद हुआ था, तो ये सारे वायदा फिर से स्टार्ट होंगे। और मैं समझता हूँ जिस तरीके से हमारे यहाँ की गवर्नमेंट, खासतौर से मोदी जी की जो सरकार है, वो ये फोकस कर रही है कि डिजिटल को बढ़ावा दें। और ये एक बड़ी बात है कि डिजिटल पे, खासतौर से एग्री मार्केट को अगर आप देखें तो 2005 से एग्री मार्केट डिजिटल पे ट्रेड हो रहा था, ऑनलाइन ट्रेडिंग का समय आ चुका था, तो उसको काफी सहारा मिलेगा। दूसरी तरफ है कि अगर इसके ऑप्शंस भी आते हैं तो खास तौर से आम आदमी को और भी ज्यादा मुनाफा देखने को मिलेगा। तो ये पहला कदम है, दूसरा स्टेप अभी थोड़ा दूर है, लेकिन मैं समझता हूं जल्दी होता हुआ नजर आएगा। ओके, मिस्टर पंडित, आपका कमेंट क्या होगा इसके ऊपर, क्योंकि ऑप्शन शुरू होने की बात चल रही है 2017 के शुरुआत में और माना ही जा रहा है कि इससे मार्केट को एक बूस्ट मिलेगा। उससे पहले कैस्टर सीड वायदा को सेबी की मंजूरी मिली है।